हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो होली तो हो गई खत्म, अब आपकी पढ़ाई शुरू होगी और अभी हमें क्या पढ़ना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हमने पिछले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था रेशनल नंबर्स और उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैंने आपको बताया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, ये आपकी जो एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या है यहां पर। सबसे पहले ए -2/7 प्लस 5/23 इज इक्वल टू 5/23 प्लस यहां पे क्या आएगा -2/7। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और यहां पर देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या आना चाहिए? 2/11 a b c। ये a है, ये b है, ये c है, तो यहां पर अब c आएगा तो क्या आएगा? 4/21। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखिए ये है आपके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज आती है। लेकिन यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले पूछा है। -31/93 into 1 is equal to 1 into -31/93 and this is equal to 31/93। समझ में आई ये बात। अगला देखिए, किसी भी चीज में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा अल्टीमेटली। लेकिन यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया, मतलब 9/56 into 0 is equal to 0 into 9/56 is equal to 0। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में -2/3 into 4/5 -3/7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं, तो इस तरह से यहां पर क्या आएगा? 4/5 और फिर माइनस का साइन आएगा ये वाला, फिर -2/3 और यहां पर आएगा आपका 3/7, मतलब a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। यहां पर b माइनस सी है, इसलिए यहां माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, अब समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। द रेसिप्रोकल ऑफ -15 इज इक्वल टू -1/15। ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है इसको। ये वही चीज है, तो आपको केवल क्या करना है? रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 15 को हम लोग -15/1 लिख सकते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-15। अब देखिए, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। यहां पर 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ये कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे और लिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर, अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का भी कराया था आपको। अब इसके बाद ये आता है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका साइन चेंज करने से मिलता है। ठीक है ना, तो कोई नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स जो भी होगा उनका सम हमेशा 0 होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? इसका एडिटिव इनवर्स आएगा +11/4। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? प्लस, साइन चेंज कर दीजिए, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। यहां पर क्या आएगा? इसका आएगा 9/10। ठीक है, ये ओके। सो इस तरीके से आप अगर साइन चेंज कर रहे हैं किसी भी नंबर का, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है।
अब यहां पर देखिए वेरीफाई माइनस माइनस y इज इक्वल टू y फॉर y इज इक्वल टू 2/7 17 एंड y इज इक्वल टू -4/67। तो यहां पर क्या करना है, आप LHS से स्टार्ट करिए। देखिए जैसे माइनस माइनस y, ये वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू अगर हम 2/17 लेंगे तो क्या आएगा माइनस 2/17 एंड दैट इज इक्वल टू 2/17 और जो की वैल्यू किसकी है y की। हो गया प्रूव, ठीक है ना, वेरीफाई। अब अगर हम इसकी वैल्यू करते हैं माइनस y से निकालेंगे तो ये माइनस तो लगा हुआ है, फिर ये माइनस ये अंदर वाला y और जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली पहले से ही नेगेटिव साइन के साथ में है। ये देखिए पहले से ही नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये वाला जो साइन है वो ये है और ये वाला साइन यहां पर है। तो इसके साथ ये जो y है इसके साथ तो पहले से नेगेटिव साइन है। तो अब जरा देखिए कितने साइन हो गए, 1 2 3, मतलब एक नेगेटिव साइन आएगा और 4/67 एंड दैट इज इक्वल टू y। सो इससे प्रूफ होता है कि माइनस y इज इक्वल टू y। वेरीफाई हो गया। नाउ यहां पर एक और क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका माइनस है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल का, आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। साइन की टेंशन मत लीजिए, ये -3/8 है, साइन आप बीच में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइन दो जगह लगा हुआ है, दोनों में ऊपर नीचे, तो कैंसिल कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में लगा उसको उठा के न्यूमरेटर में लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में लगा उठा के डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, नहीं तो बीच में लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करना है, तो यहां पर जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो आएगा -8/3, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। तो नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1 हमेशा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अब ये देखिए ये वाला जो नंबर है ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4/7 आ गया। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो आएगा 7/4। ओके, समझ में आ गया। ये इतनी चीजें समझ में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा रेसिप्रोकल करना है आपको, रेसिप्रोकल। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है। साइन आप बीच में लगा, अगर वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, या तो एक में कहीं पर न्यूमरेटर में, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी में माइनस साइन लगाओ, यहां लगा हो, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहां लगा हो, तो ये नेगेटिव नंबर है। अगर दोनों में लगा है तो ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नंबर है, या नहीं लगा है तो भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में। स्टूडेंट नए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूं, इवैल्यूएट करना है कुछ। अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको केवल इवैल्यूएट करना होगा। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है -2/7 + 1/35, मतलब देखिए इन दोनों का जो एलसीएम है 35 होना चाहिए, मतलब हम 7 को 35 बना सकते हैं, करेक्ट। तो ये चीजें आपने 7th क्लास में पढ़ी है। -2 × 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 5 से मल्टीप्लाई 1 + 1/35, तो ये हो गया -10/35 + 1/35, तो ये हो गया आपका -10 + 1/35। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब सबट्रैक्शन होगा और साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, तो -9/35। समझ में आ गया। अगला देखिए -12/13 + 1/12, तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कभी भी ऐसे देखिए इनका बहुत बड़ा एलसीएम जो आएगा वो निकालिए मत, क्या करिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 और 12, और इसका मल्टीप्लाई यहां कीजिए -12 × 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिए -1 × 13। सो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा -144 -13/156, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये अब अगर आप जोड़ोगे तो आएगा -157/156। आ गया समझ में। तो इस तरीके से इसको करना है। आगे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, -2/3 × 5/6 - 1/9। ये देखिए ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अगर आप करेंगे तो आसान पड़ेगा, या तो फिर या एक दूसरा तरीका है कि इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए और फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे
तो -2/3 इंटू 5/6 आएगा, माइनस फिर उसके बाद -2/3 इंटू 1/9 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब आप जरा इसको ऐड करेंगे, ये आएगा -10/18 और ये माइनस प्लस हो गया तो आया 2/27। अब 18 और 27 का एलसीएम होता है 54। ठीक है, एलसीएम निकालना तो पता होगा ना आपको। तो अगर हम इसको 54 बना लें तो -10/18 इंटू 3 होगा, इंटू 3 भी ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंटू 2/27 इंटू 2 54 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका -30/54 प्लस 4/54, तो ये हो गया आपका -26/54। एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब बस इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 13 2 30 एंड 227, तो आंसर आया -13/27। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे और क्वेश्चंस लेते, पहले मैं इसको जरा मिटा देता हूं फटाफट। तो अभी एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जैसे ये वाला 2/5 प्लस 6 प्लस -3/7 प्लस -3। ठीक है, इसको अपन कैसे करेंगे? ठीक है, इसको करने के लिए देखिए, ये नंबर और ये नंबर इंटीजर्स है, इनको अलग कर दो, ये रेशनल नंबर्स के फॉर्म में इनको अलग ले आओ। तो ये हो गया आपका 2/5 -3/7 प्लस 6 -3, ब्रैकेट ओपन कर दिया और उनको हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, रीअरेंज किया। ओके, समझ में आया? अब देखिए, इनको सॉल्व करना है तो ये देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 35, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -15 प्लस 6 में से 3 गया, 3 बचा और पॉजिटिव साइन क्योंकि 6 बड़ा नंबर। ये हो गया। अब ये आंसर जो है ये आया -1/35 प्लस 3। अब कुछ नहीं करना, आपको सीधे इसको सॉल्व करना है। -1 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए 13 105 होल अपॉन 35। दैट्स इट। ओके, नाउ तो आंसर आ गया आपका 104/35। सो ये हो गया आपका आंसर जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। अब और जरा थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, कुछ वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। अभी इसको मिटाओ जल्दी 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 जल्दी, टाइम हो रहा है क्लास में। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इफ मान लीजिए a = 2 है, b = -1/2 है एंड c = -1/4 है, देन वेरीफाई a। इसमें पहले प्रूव करना a + b = b + a, वेरीफाई करना है। क्या होगा, कैसे करेंगे? तो पहले LHS लेके चलेंगे, LHS a + b, a + b मतलब 2 + -1/2, दैट इज कितना हो गया 2 - 1/2 एंड दैट इज 2 to the 4 - 1 3/2। सिंपल। ओके, अब एलसीएम लेके करेंगे। मैं क्या करता हूं, इसका मल्टीप्लाई करता हूं -1 होल अपॉन 2 हो गया। अब b + a, RHS = b + a। सो यहां पे क्या करेंगे, -1/2 b है प्लस 2, मतलब ये हो गया -1/2 + 2। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा -1 + 4/2, दैट इज 3/2। देयरफॉर हम देख रहे हैं ये सही है, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से और भी हैं, और भी क्वेश्चंस करने के लिए है। जैसे अगर आपसे कहा जाए a - b, c वाला लेता हूं, a - b =
इज नॉट इक्वल टू बी माइनस सी, ये आपको करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? पहले ए माइनस एलएचएस करेंगे। एलएचएस इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? 2 माइनस 1/2, मतलब 2 प्लस 1/2। 2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 5/2। 2 to the 4 plus 1 5/2। और अब b माइनस ए करेंगे। आर एच एस b माइनस, ओके b माइनस सी नहीं है, b माइनस ए ही है, b माइनस ए ही है। तो b माइनस ए मतलब हुआ -1/2 -2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -5/2। 2 to the 4 -1 2 -2 कितना हुआ? 2 -2 -4 -1 -5/2। तो ये बराबर नहीं है, सो ये सही है। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको कैसे करना है, आप ट्राई करो, और क्वेश्चंस होंगे और ट्राई करिए आप, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोगों ने एडिशन वाले क्वेश्चन किए हैं, अब थोड़ा सब्ट्रैक्शन के तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो पहले मुझे ये लगाना पड़ेगा, ऐसा है। तो अब सब लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट क्या? 2/3 फ्रॉम 3/2। अब देखिए इसमें ना लोग गड़बड़ करते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। आपसे कहा गया है 2/3 को इसमें से माइनस करो, आप लिखते हैं 2/3 -3/2, गलत हो जाता है ना। तो क्या करना होगा? इसमें से माइनस करना, मतलब ये हुआ आपका 3/2 -2/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, लाइन खींचिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिखिए, इसका मल्टीप्लाई यहां करिए 9, इसका मल्टीप्लाई करिए 4, और बीच में जो साइन है वो लगा दीजिए, और आपका आंसर आ गया 5/6। दैट्स इट। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत आसान, सभी क्वेश्चन एक जैसे दिए हुए हैं। ठीक है, सी वाला करता है, सी वाले क्वेश्चन में लिखा है 9/10 9/10 फ्रॉम 10/9। तो ये बहुत आसान हो गया, 10/9 -9/10, इसमें से इसको माइनस करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, एक लाइन कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 90, इसका मल्टीप्लाई करो 100, और इसका मल्टीप्लाई करो 81, माइनस बीच में जो साइन है वो साइन लगा दीजिए। तो 100 में से 81 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 19 19/90। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, आप करिए, और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, और थोड़े से और क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट should be subtracted from 0 to get -5/11। ओके, तो हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि -5/11 आ जाए, मतलब लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब 0 - x इज इक्वल टू -5/11। अब 0 को आप हटा दीजिए, तो क्या आएगा? x -x इज इक्वल टू -5/11। तो ये माइनस और माइनस कट गए, तो आंसर आया आपका x इज इक्वल टू 5/11। तो 0 में से 5/11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -5/11 मिलेगा। 0 में से माइनस कर रहा है, 0 को माइनस नहीं कर रहा, 0 में से माइनस कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू, क्वेश्चन नंबर 9 मान लेते हैं।
what should be added to 7 upon 8 to get minus 4 upon 5. What should be added to 7 upon 8 to get minus 4 upon 5? ठीक है, करके देखिए एक बार। चलिए 7 अपॉन 8 में मान लेते हैं x ऐड करने से हमको मिलता है माइनस 4 अपॉन 5। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको ले जाएंगे यहां पर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 8। साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे लिखो 40, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो माइनस 32, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो माइनस 35। ओके, तो ये हो गया 67, आंसर आया माइनस 67 अपॉन 40। दैट्स इट। ये मैंने आपको 7th 6th 7th क्लास में सिखाया ये तरीका, इस तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, व्हाट शुड बी subtracted from the sum of 4 upon 11 and 3/2 to get 1। तो हमको इन दोनों के सम में से क्या माइनस करें कि हमको मिले 1। ओके, तो मान लो हम इसमें से इन दोनों के सम में से, मतलब इन दोनों का सम क्या हुआ, 4 upon 11 प्लस 3 upon 2, बोथ आर पॉजिटिव। सो इसमें हमने x को सबट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, तो यहां हमें x को सबट्रैक्ट करना है। तो क्या मिल रहा है हमको, हमको मिल रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, इसको यही रहने देंगे, इस x को, ये नेगेटिव x है ना, इसको वहां ले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इस 1 को यहां ले आओ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 upon 11 प्लस 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू x। ये x उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये 1 इधर आके नेगेटिव हो गया, ये साइन चला गया x के साथ, ये x का साइन है, ये x के साथ जाएगा, 1 का साइन चेंज हुआ। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है आपको। तो 11 और 2 इनका एलसीएम जो आएगा 22 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा 4 into 2 upon 11 into 2 plus 3 into 11 upon 2 into 11 minus 22 upon 22, that is equal to 1। अब ये देखिए 22 ये भी 22 बन गया, मतलब ये हो गया आपका 8 upon 22 प्लस 33 upon 22 और माइनस 22 upon 22। तो 22 तो एलसीएम हो गया, सो x इज इक्वल टू आपका आ गया 22 डिनोमिनेटर में, 8 प्लस 33 माइनस 22, 8 प्लस 33 माइनस 22। अब 33 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 8 प्लस 11 मतलब आएगा 19 upon 22। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना स्टूडेंट, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और दे रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज 1/2 इफ वन ऑफ देम इज -1/4 देन फाइंड द अदर। ठीक है, तो 2 नंबर्स का सम 1/2 है, मतलब एक नंबर हम मान लेते हैं, एक नंबर तो दिया है -1/4 और दूसरा नंबर है मान लीजिए x, इनका सम कितना है 1/2। अब क्या करना है आपको, इस x को निकालना है, ये 1/4 को आप यहां ले जाइए। सो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 लिख लो, इसका मल्टीप्लाई 4, इसका मल्टीप्लाई यहां पर 2, तो 6 upon 8,
इसको कैंसिल करो 3/4, आंसर इज 3/4। ठीक है, अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 4/15 इफ वन ऑफ देम इज 6/7 फाइंड द अदर। तो प्रोडक्ट ऑफ एक नंबर ये है, दूसरा कोई नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4/15 आए। सो मान लेते हैं नेक्स्ट नंबर इज x है, तो x में 6/7 का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है 4/15। तो x क्या है, तो x फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ ये डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/15 इंटू 7/6। अब ये कैंसिल हो सकता है 3 से, तो बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 14/45। अब आगे और कैंसिल नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ और चीजें, और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ नई चीजें, जिससे ये चैप्टर फिर आपका खत्म होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी नंबर का मॉड्यूलस का नंबर मतलब क्या होता है। क्या होता है मॉड्यूलस का नंबर, मतलब ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है ए, और इसके आगे ये दोनों तरफ सॉरी ये लगे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मतलब ये होता है इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली वो बताता है किसी भी नंबर का जो मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये होता है, देखिए क्या होता है कि इसमें अगर नेगेटिव है ए, मतलब जैसे समझिए कि माइनस ये है आपका मॉड्यूलस ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू 3, और 3 का भी मॉड्यूलस ये भी 3 होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। मान लीजिए ये नंबर है 0 यहां से, और यहां से ये है आपका -3, और यहां पर है आपका 3, तो इसकी जो डिस्टेंस है ना यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है मॉडुलस ऑफ -3, वो तो 3 ही होगी, और ये वाली डिस्टेंस भी ये क्या कहलाएगी मॉडुलस ऑफ 3। तो किसी भी नंबर का जो मॉडुलस लगाते हैं ना तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो उसमें से नेगेटिव का साइन हटा देते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, उस नंबर को कंसीडर करते हैं, उसके साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिए हम यहां पर वेरीफाई करने जा रहे हैं कि वेरीफाई x प्लस y का जो मॉडुलस होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y के बराबर होता है, और हम a इज इक्वल टू यहां पर ले रहे हैं, x इज इक्वल टू ले रहे हैं यहां पर -1/3 एंड y इज इक्वल टू ले रहे हैं 2/5। सो वन नंबर इज नेगेटिव एंड वन नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हम यहां पर LHS में करेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या है, x मॉडुलस ऑफ x प्लस y, मतलब ये हो गया मॉडुलस ऑफ 1 -4/3 प्लस 2/5। अब इनको पहले आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो मॉडुलस लगा के ऐड कर लीजिए, यह आ गया 15, तो आया -20, और ये हो गया +6। इसका इन दोनों का, इसका मल्टीप्लाई -20, इसका मल्टीप्लाई ये, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है। तो इसमें आया आपका आंसर मॉडुलस ऑफ -14/15 एंड दैट इज इक्वल टू 14/15। ठीक है, अब आगे हम RHS करने जा रहे हैं। RHS है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। इसका मतलब ये होगा -4/3 का मॉडुलस प्लस 2/5 का मॉडुलस, तो ये हो गया आपका 4/3 प्लस 2/5। ठीक है, तो ये अब अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 15, 20 प्लस 6 मतलब 26/15 आया। इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है, और यहां पर बताया गया या तो छोटी होगी या बराबर होगी। Therefore we can say that यहां पर इस केस में मॉडुलस ऑफ x प्लस y
इज लेस देन है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। आपको दिख रहा है इधर, एक मिनट देख लेते हैं। यस दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है, ठीक है। यहां समझ आया, यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ y के सम से छोटा होता है या बराबर होता है, किसी केस में बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हम बताना चाह रहे थे आपको। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब हम x और y की वैल्यू को चेंज करेंगे और एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये देखिए x क्या है, हमने अपनी बार लिया x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू लिया -1/4, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो LHS सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस y, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई मॉडुलस ऑफ -2 प्लस -1/4 ब्रैकेट, ये हो गया आपका मॉडुलस। अब ब्रैकेट अंदर वाला ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 2 -1/4, ठीक है। सो ये हो गया आपका, इसका क्या आंसर आएगा, 9/4 का मॉडुलस एंड दैट इज इक्वल टू 9/4 -9 मॉडुलस हटाएंगे तो -9 हट जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आप देखते हैं RHS में, RHS क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। तो मॉडुलस ऑफ x क्या है, -2 प्लस मॉडुलस ऑफ -1/4, ठीक है। सो ये हो गया 2 प्लस 1/4। सो 4 2s 8 प्लस 1 9/4। तो इस केस में देखिए LHS RHS के बराबर हो गया, मतलब मॉडुलस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। तो इस केस में दोनों बराबर हो गए, ठीक है। आपको समझ में आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट। यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। आपने पहले इसको किया हुआ है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो वो 0 और पॉजिटिव साइड में जाएगा नंबर लाइन के, और अगर कोई रेशनल नंबर नेगेटिव होगा तो वो 0 से पहले मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा 0 से, ठीक है। अब देखिए, अगर न्यूमरेटर किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते, ठीक है, तो अगर ये इसमें न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जो नंबर लाई करेगा वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव नंबर है, मान लो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोई नेगेटिव साइन नहीं, पता नहीं है, एंड न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो वो -1 एंड 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन बीच में लगा, पता नहीं है कि वो कहां पर, अगर नहीं है तो आप बीच में लगा दीजिए, ठीक है, साइन बीच में लगा दीजिए। तो इससे क्या हो सकता है कि आप उससे पता कर सकते हैं कि नेगेटिव न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तब हम उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल के फिर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये तो कुछ सिंपल बातें थी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा था, लेकिन आप प्लॉट कीजिए और खुद सीखिए कि कैसे नंबर्स को प्लॉट करें। सपोज सबसे पहले मान लीजिए 5/6 को लेकर, न्यूमरेटर छोटा, पॉजिटिव नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, न्यूमरेटर छोटा है और ये नंबर पॉजिटिव भी है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 को लिखेंगे, ये 0 है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ी लाइन बना दीजिए। 0 है तो इसको हम लोग 0 को लिखेंगे 0/6, अगला 1/6, अगला 2/6, 3/6, फिर 4/6, ये हो गया आपका 5/6। बराबर डिस्टेंस रखिएगा इसके बीच में, और फिर उसके बाद में एक हो गया ये 6/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो देखा आपने
कि ये नंबर जो है, ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई किया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये नंबर ऐसा होता है -7/8, नेगेटिव है, तो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां लिखेंगे 0 इस तरफ, और ये 0 होगा आपका 7/8 है ना, तो यहां पे लिखेंगे 0/8। तो यहां पे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कीजिए, ये भी बड़ी लाइन होगी 1 वाली, ये सब छोटी छोटी लाइन होगी। ठीक है, तो ये होगा -1/8, फिर अगला आएगा -2/8, फिर अगला आएगा -3/8, फिर अगला आएगा -4/8, फिर -5/8, फिर -6/8, फिर आएगा -7/8, और फिर यहां पर आएगा -8/8 मतलब -1। तो आपने देखा ये नंबर -1 और 0 के बीच में लाई किया, कहां पर है ये रहा। ठीक है, सो इन दिस वे ये आप कर सकते हैं, ये नंबर है आपका -7/8। ठीक है, अब देखते हैं अगर कोई डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो नंबर कैसे करेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर छोटा है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में से क्या पता लगता है कि हम एग्जैक्टली उस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिया है 8/5, अब अगर 8/5 को आप डिवाइड करो, 8 को 5 से डिवाइड करो तो 1 आएगा और 3/5 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 3/5, मतलब ये 1 और 1 से ज्यादा है, ये नंबर 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से छोटा, मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसको पूरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इसको अपन ने लिया 0। ठीक है, तो ये है 0 आपका, 0 मतलब ये हो गया आपका 0/5, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, 4/5, ये 5/5 हो गया। तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए और ये यहां लिख दीजिए 1। अब आगे चलेंगे 6/5, 7/5, ये आ गया आपका 8/5, फिर ये हो गया 9/5, ये हो गया आपका 10/5। 10/5 का मतलब होता है 2, सो ये हो गया आपका 8/5। सो डायरेक्टली अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते तो यहां से डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते थे 1 के बाद। ठीक है, तो इन दिस वे आपको नंबर लाइंस में कैसे किसी भी नंबर रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एसएस पर बेस्ड है कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई और तीसरा रेशनल नंबर और बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो फाइंडिंग 2 और मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स, फाइंडिंग हेडिंग लगा दीजिए, फाइंडिंग और रेशनल नंबर्स, फाइंडिंग गिवन रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। मतलब जैसे अगर आपको कहा जाए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 4/5, जिनमें डिनोमिनेटर बराबर होता है उनको करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, लेकिन कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम होता है इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वेट कर देना, बराबर बना देना। इनके डिनोमिनेटर्स को क्या कर दो, बराबर कर दो। कैसे करें, ये 4 है ये 5 है, तो दोनों को क्या बना सकते हैं, दोनों को हम बना सकते हैं 20। मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, और किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस रेशनल नंबर में। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, 3/4 को लिखा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो 3/4 हो गया आपका 15/20 और ये जो 4/5 है इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 बनाना ना डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 16/20। अब ये दोनों बगल बगल वाले नंबर है, 15/20 16/20 एकदम नियर अबाउट नंबर्स हैं। अब क्या करें, इनके बीच के गैप को बढ़ाना पड़ रहा है, तो गैप कैसे बढ़ाएंगे, इसमें हम किसी भी नंबर से, मतलब जैसे 5 रेशनल नंबर्स निकाल रहे हैं तो आप 5 से भी 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 15/20 इंटू मैंने किया 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो गया 90/120 और यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया 16/20 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 96/120। नाउ यू कैन गेट 5 rational numbers between these two rational numbers, 91, 92, 93, 94 and 95, ठीक है, और सबके नीचे 120, 120, 120, 120 and 120. So ये these are the 5 rational numbers between 3/4 and 4/5, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे, ठीक है, तो इनको आप ट्राई कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम रेशनल नंबर्स वाले चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, सी यू।